नॉर्थ कलकत्ता का ऑथेंटिक स्वीट्स घी पोहा, जौहर घी पोहा बनाया। देखो ऐसा हुआ है मगर टेस्ट आया है खाने में। थोड़ा भाजी ने भाजी के खिलाओ। हाय एवरीवन, वेलकम टू समर्पिता रॉयस लाइफस्टाइल। मैं हूँ समर्पिता। वेलकम टू अनदर व्लॉग। क्योंकि आज होली है, पहले रंग हम लोग कृष्ण भगवान को चढ़ाते हैं एंड उसके बाद हम लोग सबको चढ़ाते हैं, तब लगाते हैं। एंड क्योंकि आज होली है तो दिन भी काफ़ी स्पेशल था, पर शाम होते होते होने लगा बहुत बारिश। एक तरह से गाड़ी में थे इसलिए उतना दिक्कत नहीं हुआ, पर उससे पहले जो सामान लेना था वो पहले ले लेती हूँ। तो कुछ सामान उठाना था दुकान से, तो बस उसलिए गए थे हम लोग। तो आसिफ लेने के लिए निकला था एंड मैं वीडियोस ले रही थी। एंड आप सबको पता है क्योंकि मैं व्लॉग बना रही हूँ अभी रिसेंटली इतना सारा बैक टू बैक, एंड नॉर्मल डेज़ में भी मैं ऐसी हूँ कि मुझे शेयर करना अच्छा लगता है, मुझे व्लॉग्स उठाना, वीडियोस डालना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। एंड दिस इज़ माय सिटी कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय एंड सिटी ऑफ लव। यस, बारिश हो रही है इसलिए इतना खूबसूरत लग रहा है एंड सब कुछ हेज़ी सा लग रहा है। बहुत समझने का बाद, बहुत कुछ करने का बाद ये समझ आया कि मेरा कैमरा ना थोड़ा सा गंदा होके था, तो बट मुझे वीडियोस अच्छा लगा क्योंकि लग रहा था ना थोड़ा सा एस्थेटिक टाइप्स, तो अच्छा लग रहा था। जब तक हम लोग चल रहे इस रोड से, लेट मी शेयर यू अ स्टोरी। तो बचपन में जब होली हुआ करता था, होली का दिन से लेके होली नॉर्मली 2 दिन सेलिब्रेट किया जाता है। एक बंगाली होली है एंड अदर सेलिब्रेट द नेक्स्ट डे। तो ये होली का दिन ना काफ़ी स्पेशल हुआ करता था। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना, जॉइंट फैमिली में थे, भाई बहन सब मिल के प्लान करना, बाल्टी बाल्टी पानी जमा करना एंड ढेर सारा गुलाल को रख के, सिर्फ गुलाल नहीं, लेट मी टेल यू, सिर्फ आबिर जिसे हम कहते हैं गुलाल, सिर्फ वो नहीं बल्कि जो गंदा रंग होता है ना, जो लगने से कम 10,000 साल भी आप वॉश करोगे तो नहीं उठता है, वो रंग हम लगाते थे। और वो रंग, जो रंग मतलब खुद को तो परेशान करेगा आफ्टर प्लेइंग होली एंड बाकी सबको करेगा, क्योंकि हम लोग सबके ऊपर डालते थे। बाल्टी से पानी ख़त्म होता था, दूसरा बाल्टी भर के लेके आते थे। इतना इन्जॉय किया एक टाइम में, वो वक्त जो इतना ख़ास था, इतना स्पेशल था कि क्या बताएं। एंड 5 साल तक हमने होली खेला नहीं आफ्टर माई ग्रैंडफादर्स डेथ। फिर कोविड आया, फिर पापा का डेथ हुआ, तो हम लोग होली खेले ही नहीं। हाँ, कारण बहुत सारा है बट बताना ज़रूरी नहीं है, बस इतना जानते हैं वक्त आने पे आपको हर चीज़ मिलेगा एंड सिर्फ वो वक्त का इंतज़ार है। बस इस साल वो वक्त था जब हम एंजॉय कर रहे थे होली एंड हमें मिला था इनविटेशन फ्रॉम माय बड़ी आंटी, माय बड़ी मौसीज़ प्लीज़। तो आंटी ने काफ़ी अच्छा से वेलकम किया, एकदम खूबसूरत सा प्लेट सजा के रखा था, बोला आज तुमको व्लॉग लेना ही पड़ेगा। तो मौसी के घर एंड फिर इतना हंसी मजाक हुआ। एंट्री करते करते मैं खिलखिलाते हुए हंसते हुए अंदर गई। সর্ষে খেতে ঢেউ হয়ে তাই জাগিল নীল দিগন্তে। आंटी आज फुल रेडी थी व्लॉग के लिए। बड़ी आंटी प्लेट सजा के थी, खाने का बोलो या गुलाल का, पूरा प्लेट सजा हुआ था, घर सजा हुआ था। लग रहा था ना कि एक माहौल है कि आज 5 साल बाद फाइनली हम होली खेल रहे हैं एंड दैट वाज रियली स्पेशल फॉर अस। वी वो इन्जॉइंग एवरी मोमेंट, क्योंकि आपको अगर एक बहुत ही हैप्पी लाइफ से ना आपको कोई बड़ा सोच समझ के ना धक्का मार के अंधेरा में फेंक देता है, तो आप समझ नहीं पाते हो कि उस टाइम कहाँ से निकले। आप गुस्सा भी होते हो, आप बहुत सारा कुछ करते हो, पर आप समझ नहीं पाते हो कि वो वक्त कब आएगा। पर ये वक्त हमारा था एंड इतना साल बाद, 5 साल बाद जैसे कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, सिर्फ सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे
बल्कि सबके साथ मिलजुल के आज हम इंजॉय करने वाले, डांस भी किया है। सो इट वाज एन ब्यूटीफुल टाइम। तो खाना बन रहा था, वो भी पूरा कैप्चर किए। एंड पेंटिंग्स देखिए, दिस इज़ ऑल पेंटेड बाय माय मासी। तो पूरा जितना भी आप पेंटिंग्स देखोगे ना अभी फ़िलहाल वॉल्स में एंड एंट्री गेट में, तो सब कुछ उनका हाथों से डिज़ाइन किया गया। तो शी लव्स डेकोरेटिंग हर हाउस, सेम माय मदर। पूरा टाइम घर झाड़ना, घर पोंछना, क्लीन करना, तो वो अच्छा लगता है। एंड ये मेरी छोटी मासी है, तो शी हैज़ नाउ कम। रंग लगाया जा रहा था एंड द बेस्ट मोमेंट वाज माय बड़ी आंटी। एवरी टाइम कुछ भी हो रहा था, मैं कैमरा उठा रही थी, शी वाज सेइंग मौसी के घर में आज ऐसा हुआ, मौसी ने रंग लगाया, मौसी ने खाना बनाया। तो इट वाज सो फनी, क्योंकि मैं बंगाली हूँ एंड फॉर दैट रीज़न मैं हिंदी में व्लॉग बनाती हूँ। तो शी वाज लिटरली मॉकिंग मी और मुझे इतना हंसी आ रहा था ना कि सीरियसली, मतलब बंगालीज जब हिंदी कहते हैं ना वो अलग ही होता है। लाइक भले ही आप कितना हिंदी कह लो, आप बोल दो कि मैं बहुत हाई फाई हिंदी कह लेती हूँ, बट जो बंगाली होती है ना उसका जो हिंदी का टोन होता है या शब्द होता है, भले ही आप कुछ भी कहो वो समझ आता है कि नहीं। आज भी काजल रानी मुखर्जी, शर्मिला टैगोर जी का आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो, हिंदी कहने बोलो तो उन्हें भी आज थोड़ा बहुत, अभी भी थोड़ा बहुत टंग ट्विस्टिंग हो ही जाता है। तो हम तो कुछ भी नहीं है। सो इतना बड़ा सुपरस्टार्स का टंग ट्विस्टिंग हो जाता है, दे हैव लिटिल एक्सेंट प्रॉब्लम, तो हम लोग का तो कुछ है ही नहीं, है कि नहीं। सो ऐसे ही एक एक करके एंट्री हो रहा था एंड सी देम, मतलब ऐसे गुलाल लगाए एक दूसरे को, लगा कि मतलब पागल बन चुके थे लगाते लगाते रंग, बट वी वॉज लिटरली इंजॉइंग। एंड फिर एंट्री हुआ मिमी केम, बड़ी आंटी की एक लौती बेटी, शी केम, इट्स हर फर्स्ट होली आफ्टर मैरिज एंड दैट्स द रीज़न बिहाइंड दिस सेलिब्रेशन, दैट्स द रीज़न बिहाइंड द इन्विटेशन एंड इट वॉज वेरी स्पेशल। मुझे ना ये सब देख के पापा मम्मी वाला होली याद आ गया। जब घर में भी होली होता था, मम्मी पापा एक दूसरे को भूत का तरह होली लगाते थे, लाइक कुछ अजीब कलर्स एंड जो रह जाए शक्ल में, मतलब वो कलर्स मैं क्या बताऊँ, वो कलर्स नॉर्मल साबुन से आपका उठेगा नहीं, मतलब डिटर्जेंट वाला साबुन नहीं होता उससे शायद घसने से उठ जाता है। एंड उसके बाद जो बॉडी इचिंग होता है, स्किन पूरा ड्राई अप हो जाता है एंड इतना इरिटेटिंग। पर हर साल एग्ज़ाम से पहले आता था होली एंड वो खेलना जैसे कितना मैंडेटरी था कि क्या बताया। लाइक समझ आ रहा है कि स्किन ख़राब होने वाला है, दांत में रंग लगने वाला है, शक्ल अजीब होने वाला है, स्कूल जाने के बाद बहुत सारा पनिशमेंट और झाड़ मिलने वाला है, पर होली खेलना इतना इम्पॉर्टेंट था उस टाइम। इतना गंदा रंग से हम लोग खेलते थे, ओ माय गॉड। इतना हंसी मजाक हो रहा था कि इस बीच में स्वस्तिका का सर में लग गया। एंड ये मेरी बड़ी आंटी की बहू है, तो भाभी हुई मेरी, तो शी इज़ वेरी गुड, लाइक उनके तरह ह्यूमन बीइंग मैंने कम देखा है। शी इज़ सो जॉली, शी इज़ सुपर गुड। मासी लोग डांस कर रही थी, हम लोग भी डांस कर रहे थे, और ये मैडम तो मेरा मुंह पे गोल गोल कुछ लगाते जा रही, सबका फेस में कुछ ना कुछ डिज़ाइन बनाई विद ऑल द आबिर शी हैड। एंड फिर खाने पीने में आज चले जाते हैं, क्योंकि बिना खाने पीने का कोई भी फेस्टिवल, कोई भी सेलिब्रेशन अधूरा सा हो जाता है। तो आज हमने खाया, पहले तो स्टार्टिंग में एंट्री होते होते मिला घुगनी, चाट एंड कोल्ड ड्रिंक एंड मालपुआ, एंड फिर उसके बाद हमने खाया दाल गोश्त एंड तंदूरी रोटी एंड देन फ्राइड राइस, चिली चिकन एंड आइसक्रीम एंड ढेर सारा कोल्ड ड्रिंक। दोबारा इतना कोल्ड ड्रिंक पियो उतना लगता है कि कम है कि नहीं। बट फाइनली वी आर गोइंग बैक होम। एंड आज जो मैसेज मैं देने वाली हूँ वो है कि प्लीज़ फीड स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रीट एनिमल्स, एंड उनके साथ अच्छा बिहेव कीजिए एंड रेगुलर फीडिंग कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।